What is diode action of p-n junction? How does the diode controls the flow of current? What are types PF bias? हेलो। तो अब जो है हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे डायोड्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो है पढ़ा इसको कि कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं। अब जो है ये पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन पढ़ा, क्या क्या इसका मैकेनिज्म होता है, कंडक्ट करने का कितने प्रकार के करंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। चार्ज कैरियर्स 2 प्रकार के होते हैं। अब जो है हम लोग इसका एक्शन पढ़ेंगे। एक्शन मतलब होता है ये क्या काम करता है। तो पीएन जंक्शन जो है ये हमारा डायोड की तरह काम करता है। पीएन जंक्शन इज यूज्ड एज ए डायोड। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डायोड का क्या मतलब होता है। डाई मतलब होता है 2, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसलिए डायोड बोलते हैं। इट हैज 2 इलेक्ट्रोड्स P एंड N। जो P और N टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रोड की तरह होता है। दैट आर इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेस्पेक्टिवली। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें। बेसिकली इसका जो एक्शन होता है, जो डायोड एक्शन है, डायोड एक्शन इज कि ये जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराता है करंट का। किसी एक प्रिफर्ड डायरेक्शन में हम करंट को फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, किसी एक प्रिफर्ड डायरेक्शन में हम करंट को फ्लो करा सकते हैं। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको इसको एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ना होगा, जिसको हम लोग बायसिंग कहते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये बायसिंग कितने प्रकार के होते हैं और इसमें क्या क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। द बेसिक एक्शन ऑफ ए डायोड is to make the current flow in a preferred direction। एक डायरेक्शन में फ्लो कराना। और इसीलिए एंड दिस इज द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, दिस इज द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कई सारे डिवाइसेस में जरूरत पड़ती है, जिसकी डिटेक्टर हुआ, रेक्टिफायर हुआ, मिक्सर हुआ, स्विच माने मैकेनिकल स्विच नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, उसमें इसका यूज होता है। स्विच जब हम ऑन करते हैं तब करंट फ्लो होता है, और जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं करंट जो है फ्लो होना बंद हो जाता है। एक तो मैकेनिकल स्विच होता है जो स्विच बोर्ड में लगा होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक स्विच जिसको हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। इसमें जो है, जो तुम्हारा स्विच है, दैट इज दिस डायोड एक्शन। एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया, दूसरे कंडीशन में जो है दूसरे डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो होगा। सिमिलर टू द वर्किंग ऑफ ए वाल्व। वाल्व जो है ये काम करता है, वो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है। द डायोड एक्शन इज सिमिलर टू ए वाल्व, that makes the flow unidirectional। कैसे काम करता है, हम वाल्व की बात हम पहले बता दें तो तुमको समझ में आसानी से आएगा। ये वाल्व जो है कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये एक डायरेक्शन में जब फ्लो हो रहा है, या इसको इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बनाते हैं,
ये वाल्व जो है कुछ इस प्रकार का होता है। सपोज यू हैव ए वाल्व हियर, हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। जब एक डायरेक्शन में फ्लो हो गया एयर या लिक्विड हो गया, ये जो है इसको वापस नहीं आने देगा। वाल्व, द लिक्विड और एयर flows in one direction, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए कुछ यूं हो सकता है बंद हो जाए, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है नहीं जाएगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ ए वाल्व। जैसे साइकिल के ट्यूब में वाल्व लगा होता है, साइकिल या टायर के ट्यूब में, आदमी के हार्ट में जो है वाल्व लगा होता है, ये ब्लड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराता है। तो कुछ इसी प्रकार का काम डायोड का होता है। तो सिमिलरली जो ये डायोड है, इन ए सिमिलर प्रोसेस द डायोड में causes the current, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करंट, और makes the flow of current in one direction, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो कराता है, एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में करंट को नहीं फ्लो होने देता है। तो दिस इज द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके लिए जो सबसे पहली चीज तुमको समझना जरूरी है कि ये जो डायोड होता है, इस डायोड को हम कंडक्टिंग कब कहते हैं। एक्चुअली करेक्ट टर्मिनोलॉजी अगर यूज करें, डायोड के लिए हम लोग कंडक्टिंग नहीं यूज करते। डायोड के लिए हमेशा हम लोग यूज करते हैं द डायोड इज सेमी कंडक्टिंग। पहला कारण क्योंकि ये सेमी कंडक्टर से बना है। दूसरा कारण पिछले लेक्चर में बताया कि दो चार्ज कैरियर रीजन्स के बीच में एक इंसुलेटर है, सो इट इज ऑलवेज इन ए सेमी कंडक्टिंग स्टेट। डायोड के लिए कंडक्टिंग यूज करते हैं, बुक्स में भी लिखा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द करेक्ट टर्मिनोलॉजी अगर हम बात करें तो डायोड इज ऑलवेज ए सेमी कंडक्टिंग डिवाइस। ये कंडक्टर नहीं है कि तार लिया, कॉपर का तार लिया, दोनों बैटरी के बीच में जोड़ दिया, लगा करंट फ्लो करने, दैट इज कंडक्टर। यहां पे हम लोग जब डायोड की बात करते हैं तो इट इज सेमी कंडक्टिंग। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि ये डायोड का कंडक्शन या सेमी कंडक्शन व्हाटएवर, इसका मतलब क्या है, कब ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द डायोड एक्शन, we first need to know when the diode is said to be conducting, or more correctly semi conducting। क्योंकि ये पीएन जंक्शन है और ये सेमी कंडक्टिंग क्यों होता है, सेमी कंडक्टिंग क्यों लिखते हैं, इसके बारे में जो है पिछले लेक्चर में बताया गया है। तो हमारा जो पीएन जंक्शन होता है कुछ इस प्रकार का होता है। एक सिंगल क्रिस्टल है जिसका एक तरफ जो है वो पी टाइप है, एक तरफ पी है, दूसरी तरफ जो है वो एन है, और इसके बीच में ये डिप्लीशन रीजन है। और जहां पे ये एन पी खत्म हो रहा है, एन शुरू हो रहा है, वहां पे हमारा जंक्शन है। तो जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस डिप्लीशन रीजन को या इस जंक्शन को क्रॉस करने लगते हैं, जिस कंडीशन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एन में, पी में होल्स, ये चार्ज कैरियर्स जब इस जंक्शन को क्रॉस करने लगते हैं, डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने लगते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि हमारा डायोड जो है, पीएन जंक्शन डायोड जो है, दैट इज कंडक्टिंग, दैट इज इन एक्शन। ये करंट को कंडक्ट कर रहा है, ये स्विच ऑन जैसी परिस्थिति है, करंट कंडक्ट कर रहा है।
जब ऐसा नहीं होगा, जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस जंक्शन को या इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, दैट इज द नॉन कंडक्टिंग स्टेट। उस समय डायोड हमारा कंडक्ट नहीं करता। इसी प्रकार से ये वन डायरेक्शनल फ्लो देता है। सो दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ कंडक्टिंग। द डायोड is said to be conducting or semi-conducting when the majority charge carriers, इसको हम थोड़ा हाईलाइट करके जो है तुम्हें बताए, when the majority charge carriers, when the majority charge carriers मतलब इलेक्ट्रॉन्स in n region and holes in p region can cross the junction or the depletion region। इसको जब ये क्रॉस करके निकल जाते हैं, then our diode is said to be conducting or semi conducting। अगर ये जब जिस कंडीशन में ये क्रॉस नहीं करेंगे तो ये जो डायोड है हमारा कंडक्टिंग नहीं होगा। सो दीज आर द टू स्टेट्स, कंडक्टिंग या सेमी कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। व्हेन द majority charge carriers are not able to cross the junction, the diode is said to be, अब इसमें एक खास बात है, हम लोग आएंगे उसमें, नॉन कंडक्टिंग। तब जो है हमारा डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, इट इज लाइक ए स्विच, ऑफ किया हुआ स्विच, इट इज नॉट कंडक्टिंग। अब ये कंडीशंस हम लोग कैसे ला सकते हैं? एक सिंगल हमारे पास पीएन जंक्शन है, एन टाइप पी टाइप मटेरियल है, बीच में जो है एक डिप्लीशन रीजन, एक जंक्शन है, ठीक है। वो ऐसे ही तो इस तरह का कंडक्शन करेगा नहीं। नॉर्मल नेचुरल स्टेट में इस तरह का कंडक्शन करेगा नहीं। उसमें क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। हायर चार्ज कंसंट्रेशन से लोअर चार्ज की ओर जाएंगे सब, डिफ्यूजन एक होता रहेगा, एक डिफ्यूजन करंट होगा। बीच में डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके कारण कुछ ड्रिफ्ट भी होगा। ये सारी चीजें होंगी। लेकिन ये कंडीशन कि एक डायरेक्शन में वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक कंडीशन में फ्लो कर रहे, एक में नहीं कर रहे हैं, दिस हैज टू बी अचीव्ड बाय कनेक्टिंग द डायोड विद एन एक्सटर्नल बैटरी। द कंडक्टिंग and non-conducting states and non-conducting condition can be achieved by connecting the PN junction diode with an external battery। एक एक्सटर्नल बैटरी से जब हम कनेक्ट करेंगे तब जो है ये कनेक्ट होगा, तब ये काम होगा। एक बार में एक कंडीशन में कंडक्टिंग, एक कंडीशन में नॉन कंडक्टिंग। और इसी प्रोसेस को हम लोग बायसिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग the PN junction with an external battery
external battery is called बायसिंग। हमने पिछले लेक्चर में बताया बायसिंग का मतलब क्या होता है। इंटेंशनली किसी चीज को उसके नेचुरल स्टेट से बदल देना, इसी को हम लोग बायसिंग बोलते हैं। और ये बायसिंग किया जाता है टू अचीव, टू रियलाइज सम स्पेसिफिक पर्पस, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य से किया जाता है, इसी को हम लोग बायसिंग बोलते हैं। तो अब हम बैटरी को दो प्रकार से लगा सकते हैं इस पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस, जिसके अनुसार दो प्रकार के बायसिंग होते हैं। अब हम लोग उन बायसिंग्स को पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग ये डायोड का रिप्रेजेंटेशन जरा समझ ले। हाउ टू रिप्रेजेंट ए डायोड, डायोड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि सिंबल्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में दे आर वेरी एसेंशियल। नहीं तो होता क्या है कि बच्चे ट्रांजिस्टर तक का सिंबल जो है एमएससी लेवल में जाके उत्पटांग सा बना देते हैं और बड़ा खराब उस समय स्थिति हो जाता है। क्योंकि जब तुम सर्किट जोड़ोगे, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो वहां पर जो है इट इज वेरी एसेंशियल कि यू मेक प्रॉपर सिंबल्स। तो जो हम लोग यूज करते हैं, जहां पे जो डायोड का जो सिंबल होता है, हम ये तुमको किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो डायोड के सिंबल में जो है हम लोग दो जो इलेक्ट्रोड्स है, एनोड और कैथोड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सिंबल है ये कुछ इस प्रकार का होता है। जस्ट ए मिनट। दिस इज द सिंबल ऑफ ए डायोड। तो इसमें जो है, जो ये लाइन वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द एन टाइप मटेरियल, ये कैथोड है। और ये जो है तीर वाला जिस तरफ है, दैट इज द पी टाइप मटेरियल, एनोड। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है डायोड का। और भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं, अभी हम बताएंगे। तो जब हम इस डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, देयर आर टू ways to connect the PN junction with a battery to achieve the desired flow of current। डिजायर्ड फ्लो ऑफ करंट। डिजायर्ड फ्लो के लिए दो तरीके हमारे पास हैं। पहला तरीका क्या है, इसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। क्यों इसका नाम ऐसा है, क्या है, अभी हम लोग समझेंगे। फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बढ़ना। समझ लो ध्यान से, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बढ़ना। कौन आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? फॉरवर्ड माने हुआ आगे। कौन आगे जा रहा है, किसके आगे जा रहा है? तो जब तुमसे कोई ये पूछे कि भाई फॉरवर्ड बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग क्यों बोलते हैं, या ये किसके आगे जा रहा है, कहने का सेंस ये है कि हमने बैटरी को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन टू क्रॉस इट। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। भाई आगे पीछे ये सब रिलेटिव वर्ड्स है। फिजिक्स में जो है हम आगे हैं, किसके आगे हैं? हमको लग रहा है हम बहुत आगे पहुंच गए, ये रिलेटिव कंसेप्ट है। कुछ लोगों के रेस्पेक्ट में आप आगे पहुंच गए, कुछ के रेस्पेक्ट में देखिए आप बहुत पीछे हैं, कहीं है ही नहीं उनके साथ, लाइन में कहीं नहीं खड़े, एकदम पीछे। सो इट इज रिलेटिव, देयर इज नथिंग कॉल्ड कि वहां पे जो है हम आगे पहुंच गए, हम पीछे पहुंच गए। तो फॉरवर्ड जब हम बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड का मतलब होता है कि बैटरी को हमने कुछ इस प्रकार से लगाया। ये एक बायसिंग कौन करता है हम बताएंगे। हमने बैटरी को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन। वो पी से निकल करके होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन के निकल करके वो जंक्शन को क्रॉस करने के लिए आ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मोशन। ठीक है, इन दिस प्रोसेस, एकदम बेसिक लेवल से समझो। इन दिस प्रोसेस द एक्सटर्नल बैटरी is
so connected that the majority charge carriers are made to, और हम ये भी कह सकते forced to move towards the junction, to move towards the junction, जंक्शन की ओर ये आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग का कंडीशन कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी जो ये है हमारा एक्सटर्नल बैटरी, ये बैटरी है, ग्रुप ऑफ सेल्स को बैटरी कहते हैं, ये सब कभी बताएंगे दूसरे टॉपिक में। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल को हमने P से लगाया, नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया N से। P मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स है, पॉजिटिव से लगा हुआ है। होल्स को क्या करेगा, ये P से धक्का मार के बाहर निकालेगा, ये जो है जंक्शन को क्रॉस करने के लिए निकलेगा। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स जो है ये जंक्शन को क्रॉस करके P की ओर जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से लगा है, धक्का मार के रिपेल कर रहा है। अब बायसिंग का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे तुमको लिखा हुआ डिप्लीशन रीजन हैज कोलैप्स्ड। ये जो एक्सटर्नल बैटरी है हम इसको VE कह रहे हैं, इसका पोटेंशियल मान लो 1.5 वोल्ट का बैटरी तुमने लगा दिया। ये 1.5 वोल्ट का बैटरी जो है, दिस 1.5 वोल्ट एक्सटर्नली कनेक्टेड 1.5 वोल्ट is greater than the barrier potential से वो ज्यादा हो जा रहा है। तुम्हारा डिप्लीशन रीजन जो है लगभग खत्म हो गया, एकदम खत्म नहीं होता है, उसका भी कंडीशन है। डायोड 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो डिप्लीशन रीजन इज लगभग फिनिश्ड। अब जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बड़ी आसानी से P से N, N से P कर रहे हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जब मोशन हो रहा है बड़ी आसानी से, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड हम FB लिख देते, लेकिन नहीं लिखेंगे, तुम फेसबुक समझ लोगे। इन फॉरवर्ड बायसिंग द पॉजिटिव टर्मिनल of the battery is connected to the P part and negative terminal of the battery is connected to the N terminal। तो इससे होता क्या है कि the majority charge carriers in P जो कि होल्स है and electrons in N region are pushed towards the junction, ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, ये अंदर का जो बैरियर पोटेंशियल है, जो पिछले लेक्चर में बताया था, एक इनबिल्ट बैटरी होता है और इस इनबिल्ट बैटरी से एक पोटेंशियल बनता है जिसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि एक बाधा है, जो कि एक डिस्टरबेंस है। बाधा है, डिस्टरबेंस नहीं कहेंगे, बहुत खराब, नेगेटिव चला जाता है, एक बाधा है। उस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होता है, इसको ये ओवरकम कर लेता है, जीत लेता है। एंड द डिप्लीशन रीजन बिकम्स थिनर एंड थिनर एंड थिनर। ये यहाँ पे जैसे दिखाया गया, डिप्लीशन रीजन पूरा कोलैप्स ही हो गया है, हाईली कंडक्टिंग है। P जा रहे हैं N की ओर, N जा रहे हैं P की ओर, कंडक्ट कर रहा है, पूरा कंडक्शन हो रहा है, यहाँ करंट मिल रहा है।
the externally applied voltage, इसीलिए हमने इसको VE लिखा है, VE dominates or overcomes VB, जो कि हमारा बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल, and the charges and the charge carriers, can easily move to the opposite sides. The depletion region has almost collapsed, almost पूरी तरह से नहीं होता, ये आइडियल केस बताया गया है, almost collapsed पूरी तरह से जो है ये खत्म हो गया है, and holes from P and electrons from N can easily cross the junction, resulting in large current. करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी बताएंगे, लार्ज करंट. दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग, इसी को जो है हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं. तो बेसिकली ये जो बायसिंग हुआ, चेंज क्या हुआ? अगर तुमसे पूछा गया कि भाई बायसिंग में आप बता रहे हैं कि किसी चीज को हम बदलते हैं विथ सम स्पेसिफिक पर्पस, तो इसमें क्या चेंज हुआ? इसमें जो बैरियर पोटेंशियल जो कि नेचुरली उसमें बना हुआ था, जो बैरियर पोटेंशियल था, दैट बैरियर पोटेंशियल हैज रिड्यूस्ड. द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन है, इंसुलेटिंग रीजन. डिप्लीशन रीजन क्या है? वो इंसुलेटिंग रीजन है. ये इंसुलेटिंग रीजन का जो विड्थ है वो कम हो गया, वो रिड्यूस हो गया. और ये किसके कारण हुआ? एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज के कारण. अब ये एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज जो है, अब हमेशा जरूरी नहीं है कि हम कुछ भी दे दे तो जो है वो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा. एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस मस्ट बी लार्जर देन द बैरियर पोटेंशियल, ताकि दोनों का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो. या हम ऐसे सिंपली कहें कि बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज. तो ये एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को टू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर. ठीक है. सो द बायसिंग इज the change in the barrier potential VB, barrier potential due to externally applied voltage नहीं, पोटेंशियल लिखें, potential VE must be larger than VB for forward biasing. फॉरवर्ड बायसिंग के लिए एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज जो है ये ज्यादा होना चाहिए तुम्हारे बैरियर पोटेंशियल से. अगर ये बैरियर पोटेंशियल से कम होगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, बैरियर पोटेंशियल ही डोमिनेट करेगा. बैरियर पोटेंशियल क्या करता है? ये रोक रहा है. ये पीक से जो होल्स एन की ओर आना चाह रहे हैं उनको भगा दे रहा है पीछे. एन से जो इलेक्ट्रॉन्स पी की ओर जाना चाह रहा है उसको भगा दे रहा है पीछे. अब इसको अपोज कौन कर रहा है? एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज. तो ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा होना चाहिए, तभी डिप्लीशन रीजन जो है कोलैप्स करेगा या कम हो जाएगा,
The net effect of the voltage will be to promote the majority charge carriers to move to the opposite sides. This is forward biasing. इसी को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं. इसी तरह से जो दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज द रिवर्स बायस कंडीशन. रिवर्स बायस में इसका उल्टा होगा. ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होगा, इसका उल्टा होगा. रिवर्स बायस में हम लोग रिवर्स किसके रिवर्स हो रहा है, फिर से वही सवाल उठेगा, किसके रिवर्स हो रहा है, क्या रिवर्स हो रहा है. रिवर्स ये हो रहा है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन से उल्टे तरफ भाग रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में भाग रहे हैं, जिसको हम लोग रिवर्स बायस बोल रहे हैं. ठीक है, फॉरवर्ड में मतलब है वो जंक्शन की ओर जा रहे हैं. रिवर्स बायस का मतलब है कि ये जो है जंक्शन से उल्टे दिशा में जा रहे हैं. इनकी टेंडेंसी जो है ये पी होल्स का इलेक्ट्रॉन्स में जाने का, इलेक्ट्रॉन्स का होल्स में आने का, ये टेंडेंसी रिड्यूस हो जा रहा है. तो ये जो दूसरा हमारा कंडीशन होता है दैट इज द रिवर्स बायस. ऑफ पीएन जंक्शन. और ये जो कंडीशन है ये नेगेटिव, इसको मत समझो. हम कहते हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं. पहला कंडीशन क्या है, कंडक्टिंग है. कंडक्टिंग कंडक्टर भी करता है, कंडक्टर भी करता है कंडक्शन. ये जो रिवर्स कंडीशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू आर स्टडीइंग द सेमी कंडक्शन, व्हेन यू आर स्टडीइंग द कंडक्शन बाय सेमीकंडक्टर्स. तो इस रिवर्स कंडीशन का मतलब है, रिवर्स का मतलब यहां पे ये हो रहा है कि द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स holes in P and electrons in N are driven away from the junction. वो जंक्शन को क्रॉस करने की जो टेंडेंसी है उससे वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको उसके अगेंस्ट है ये कंडीशन. इलेक्ट्रॉन्स इन N are driven away from the junction. ये जंक्शन से जो है ड्राइव अवे हो रहा है, दूर भगाया जा रहा है. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, द P part is connected to the negative terminal of the battery, negative terminal of battery, and the N part is connected to the positive side of the battery, positive terminal of the battery. ये कंडीशन होता है. अब इसमें इसके कारण होगा क्या, यहाँ पे P है, ये नेगेटिव है, ये क्या करेगा, सारे होल्स को खींच लेगा. ये जो है ये प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा. तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दे आर मूविंग अवे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द जंक्शन, और दिस इज द नॉन कंडक्टिंग स्टेट. लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग एकदम नहीं होता. क्यों नहीं होता बता रहे हैं. तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन में इन द रिवर्स बायस कंडीशन द डायोड इज नॉट इन द कंडक्टिंग या सेमी कंडक्टिंग स्टेट. लेकिन यहीं पे फर्क है कंडक्टर से. हम ऐसे घर में देखते हैं कि हमने बिजली का स्विच बंद कर दिया, करंट बंद हो गया, लेकिन यहां पे क्या होता है, देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग. और वो किसके कारण फ्लो होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण. P में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, N में जो होल्स हैं,
दे आर थर्मली मूविंग, दे हैव थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी से ये जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत छोटा सा करंट होता है जिसको हम लोग लीकेज करंट या डार्क करंट कहते हैं। डार्क करंट क्यों कहते हैं हम बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो इन द रिवर्स बायस कंडीशन आरबी मान रिवर्स बायस कंडीशन, द डायोड is in a non-conducting state. Non-conducting state. It is not conducting. It is not conducting as the majority charge carriers cannot cross the junction. ये कंडीशन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को तो जंक्शन से दूर भगा लेंगे, लेकिन इसमें जो चीज होती है, however a small current occurs due to the motion of minority charge carriers across the junction, माने वो जंक्शन को क्रॉस कर पाते हैं, across the junction due to thermal effect. Thermal effect माने ड्यू टू हीट एनर्जी। तो इसके कारण जो करंट बनता है, द करंट फॉर्म्ड ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड लीकेज करंट। लीकेज माने चू जाना होता है ना, पानी का बर्तन में लीकेज है, होना क्या चाहिए, हमने बर्तन को जो है एकदम टाइट करके बंद कर रखा है तो थोड़ा भी पानी बहेगा नहीं, जब हम नल खोलेंगे तभी पानी बहेगा। ये इसी तरह का सिचुएशन है। एक बर्तन में तुमने पानी भर के रखा, उसमें जो है उसका मुंह बंद कर दिया, उसका जो टैप, अगर उसमें टैप लगा, जैसे मटका आता है अभी, उसका टैप लगा, तुमने उसको बंद कर दिया, तो जब हम उस टैप को खोलेंगे तभी वो कंडक्ट करेगा, पानी बहेगा। टैप कब खुलेगा, तो यहां पर वो सिचुएशन क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग है। हमने वोल्टेज दिया, वो टैप खुल गया, दरवाजा खुल गया, बीच में जो इंसुलेटिंग रीजन था वो खत्म हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग में पानी गिरने लगा। रिवर्स बायसिंग में हमने क्या किया, टैप को बंद कर दिया, उसको इतना कस दिया कि वो जो है पानी इसमें से ना आ पाए। तो इस रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि जो डिप्लीशन रीजन है वो, और डिप्लीशन रीजन क्या है, इंसुलेटिंग रीजन है, इंसुलेटिंग रीजन इज वाइडनिंग, वो फैल रहा है। इंसुलेटिंग रीजन जो है ये फैल रहा है, डिप्लीशन रीजन वाइडन्स। बैरियर पोटेंशियल जो है दैट इज इंक्रीजिंग। हमने पोटेंशियल की को इस तरह से कुछ लगा दिया कि बैरियर पोटेंशियल में जाके के वो ऐड हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में वो माइनस कर रहा है बैरियर पोटेंशियल को, इसमें और जाके उसको चढ़ा रहा है। तो क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए जो कंडीशन है, दिस इज वेरी अनफेवरेबल। इन द रिवर्स बायस द एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज, ये अगर हमारा V एक्सटर्नल है और यहां पे हमारा VB है, एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज वाइडेंस माने चौड़ा कर देना, वाइडेंस द इंसुलेटिंग और द डिप्लीशन रीजन,
डिप्लीशन रीजन को इसने जो है वाइड कर दिया और उसको एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ, एंड इट एड्स टू VB जो कि बैरियर पोटेंशियल है। बैरियर पोटेंशियल पर जो है ये ऐड हो रहा है, इसको और चढ़ा रहा है। एज ए रिजल्ट द मूवमेंट ऑफ the majority charge carriers across the junction is discouraged। उनको उत्साह नहीं मिल रहा, वो तो वापस भाग रहे हैं। तो हमारा करंट जो है, स्मॉल करंट, ये माइक्रो एम्पियर्स में होता है। स्मॉल करंट flows due to minority charge carriers। तो इसको इसी एनालॉजी से समझो। लीकेज हो रहा है, अब जो है तुमने उसका जो टैप है, मटके के नीचे जो टैप लगा उसको बहुत अच्छे से बंद किया, लेकिन कहीं पे लीकेज है, किसी कारण से लीकेज हो रहा है, कहीं इस पर टूटा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। दिस इज द लीकेज करंट, दिस इज द डार्क करंट, दिस इज द रिवर्स करंट। और जब हम उसको टैप को ओपन कर रहे हैं तब जो पानी का फ्लो हो रहा है दैट इज द फॉरवर्ड करंट, ज्यादा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कम फ्लो हो रहा है। दिस इज द एनालॉजी, इससे समझो, आसानी से समझ में आ जाए। तो ये दो कंडीशंस हैं हमारे, इसको एक्सटर्नल बैटरी से जब हम लगाते हैं तो इस दो कंडीशंस होते हैं। और इसी प्रकार से हमारा जो पीएन जंक्शन है, इट एक्ट्स एज ए डायोड, इट एक्ट्स टू मेक द करंट फ्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यही काम पहले वाल्व ट्यूब्स में होता था, तो वो जो है रिजेक्ट हो गए। क्यों रिजेक्ट हो गए उसके बारे में भी बताया है। ये जो है एक सिंगल चिप में सारा काम हो जाता है। अब इसमें जो है हम लोग दो तरह के सेमीकंडक्टर शुरू से पढ़ रहे हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसमें जो है कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हम लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, दोनों ही सेमीकंडक्टर है, दोनों से ही डायोड बनते हैं, लेकिन सिलिकॉन ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों सिलिकॉन ज्यादा प्रेफर किया जाता है? क्योंकि जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम का भी यूज होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, इसके एडवांटेजेस भी कुछ है, कुछ खास बात है इसमें बता देंगे। जर्मेनियम हैज ए वेरी हाई वैल्यू ऑफ लीकेज करंट, जिसके लिए इसको कई सारे एप्लीकेशन में यूज नहीं किया जाता। जो अभी डार्क करंट या लीकेज करंट बताया ना, ये लीकेज करंट इसमें बहुत ज्यादा है। इसका एट रूम टेम्परेचर जर्मेनियम हैज अबाउट 1000 times more minority carriers than सिलिकॉन। सिलिकॉन से कम 1000 गुना ज्यादा माइनॉरिटी कैरियर्स होते, जिसके कारण लीकेज करंट इसका ज्यादा होता है। इसलिए जर्मेनियम हर जगह यूज नहीं कर सकते। सिलिकॉन का एडवांटेज क्या है? सिलिकॉन का एडवांटेज है, सिलिकॉन हैज लो वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी करंट, लो वैल्यू ऑफ लीकेज करंट, या माइनॉरिटी करंट भी कह सकते हो, लीकेज करंट। दूसरी चीज ये है, सिलिकॉन हैज लो कॉस्ट। इसका कॉस्ट जो है, दाम काफी कम है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले कॉस्ट आता है। भैया इंडिया के कस्टमर जो है या कहीं का कस्टमर, वो सबसे पहले कॉस्ट देखता है, ठीक है ना। तो ऐसा हम कुछ बना दिए, वो इतना ज्यादा कॉस्टली हो गया तो कोई मतलब नहीं होता है। तो सिलिकॉन का जो है इसका कॉस्ट कम है। जर्मेनियम का
जो है लीकेज करंट ज़्यादा है, लेकिन इसका जो एक एडवांटेज है वो एडवांटेज ये है कि जर्मेनियम का जो क्या बोलते हैं उसको, टर्न ऑन वोल्टेज है, हम बताएंगे टर्न ऑन वोल्टेज क्या होता है, ये सिलिकॉन से कम है। जर्मेनियम हैज द एडवांटेज that it has low turn on voltage than silicon। ये इसका एडवांटेज है। तो जर्मेनियम एकदम यूज नहीं होता है ऐसा नहीं है, जर्मेनियम भी यूज होता है, लेकिन इसका जो यूज है कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहां पे हम लोगों ने दो तरह का कंडक्शन पढ़ा, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब कोई नहीं बताएगा, ये सब जो है कोई नहीं बताएगा, हम गारंटी तुमको बता दे रहे हैं। जो इजी कंडक्शन होता है ना, जो तुम कहोगे फॉरवर्ड बायस इज द इजी कंडक्शन, इजी कंडक्शन का मतलब है एन से इलेक्ट्रॉन्स जो पी में जा रहे हैं, अगर ये चीज फेवर हो, ऐसा बायसिंग जिसमें एन इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लाइटर हैं, उनका एन से पी में जाना जहां पर फेवर हो, जहां पे जिस बायसिंग में आसान हो, दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी is easy conduction। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है। इजी कंडक्शन दैट इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड में जो है ये फेवर होता है, दिस इज ए इजी कंडक्शन। भाई होल्स जो है वो पी से एन की ओर जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रिफर्ड इन दैट ऑल्सो ऑकर्स इन योर, क्या कहते हैं उसको, फॉरवर्ड बायस। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका जो मोशन होता है एन से पी की ओर, दैट इज द इजी कंडक्शन। ठीक है, एंड दिस इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड बायस। तो ये दो प्रकार के बायसिंग है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्सपेरिमेंट है तुम लोगों का, उटपटांग बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करके लेके आते हो। वैसे खैर अब तो हम लोग देखेंगे भी नहीं, अब बहुत नए नए लोग आएंगे तुमको पढ़ाने के लिए। जो भी आएंगे आई विश कि वो ठीक ठाक हो, जो कि होंगे नहीं। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे हाउ टू प्लॉट ग्राफ्स, हाउ टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स, डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे।